हेलो चिल्ड्रन, आज हम डीएस का धर्म शिक्षा का पाठ 7वां करेंगे जिसका नाम है सृष्टिकर्ता। मतलब दुनिया को बनाने वाला। सृष्टि मतलब ये संसार को बनाने वाला कौन है, उसके बारे में। वो कौन है? ईश्वर ही है। तो आज वो लेसन हम पढ़ेंगे। इसमें देखो, ऋतु और ऋता समवयस्क हैं, मतलब एक समवयस्क मतलब एक ही उम्र की हैं, दोनों बराबर हैं, फ्रेंड्स हैं। जैसे आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे, आपके क्लास के सारे बच्चों की एज क्या होती है? एक बराबर ही होती है। 2-3 महीने का फ़र्क या ऐसा ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो एक ही नगर के एक ही मोहल्ले में पास पास रहती हैं, मतलब एक ही सिटी में, और जहाँ पर वो रहती हैं पड़ोसी हैं, पास पास रहती हैं। दोनों विज्ञान की छात्राएं हैं, मीन्स साइंस स्टूडेंट्स हैं। कक्षा भी समान हैं, किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न हैं। दोनों की क्लास तो सेम है, पर कॉलेज दोनों की भिन्न मतलब अलग है। ऋतु राजकीय कॉलेज में पढ़ती हैं और ऋता डीएवी कॉलेज में। ऋतु है वो राजकीय कॉलेज नाम है कॉलेज का, वहाँ पढ़ती हैं, और ऋता है वो डीएवी कॉलेज में पढ़ती हैं। राजकीय कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव अभियान में साम्यवाद दल के गहन प्रचार ने ऋतु को नास्तिक बना दिया था। उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स वो ऐसे थे कि वो भगवान में मानते नहीं थे, नास्तिक थे। जो भगवान में मानते नहीं है, भगवान को समझते नहीं है, वो ऐसा समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, वैसा बना दिया था। और जबकि ऋता डीएवी कॉलेज में कभी कभी आयोजित होती रहने वाली आर्य कुमार सभाओं के प्रभाव से धर्मनिष्ठ नास्तिक बन गई हैं। अब वहाँ पर यहाँ क्या होता है कि डीएवी की, अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा, हवन होता रहता है और हम ईश्वर को मानते हैं। हम ऐसे संस्कार सबको देते हैं डीएवी के सभी छात्राओं को, कि जहाँ पर ईश्वर के बारे में, मान सम्मान के बारे में, सबके बारे में बताया जाता है। तो यह कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ धर्म की बात होती है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसलिए वो इसमें एकदम धर्मनिष्ठ मतलब धर्म को मानने वाली आस्तिक बन गई हैं। अब देखो, विचारों तथा भावों की इस विपरीत दिशा के होते हुए भी दोनों की मैत्री में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ पाई है। अब दोनों देखो ऑपोजिट है। ऋतु है वो एकदम नास्तिक है, ऋता है एकदम आस्तिक है, भगवान को मानने वाली है, धर्म को मानने वाली है। दोनों के विचार एकदम विपरीत, अलग अलग हैं, पर उसके बाद भी दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, और उसमें फ्रेंडशिप में कभी कोई कमी नहीं आई है। वे पूर्ववत एक दूसरे से मिले बिना बेचैन रहती हैं, मतलब एक बार भी ना मिले तो वो दोनों बेचैन हो जाती हैं कि हम आज मिल क्यों नहीं पाए, और मिलने पर छेड़खानी भी करती हैं, और किसी के रूठ जाने पर दूसरी उसे प्यार से मनाती भी हैं। मतलब फ्रेंड्स में तो ऐसा होता ही रहता है ना, एक रूठता है तो दूसरा उसे मनाता है, इस तरह से। तो हमेशा दोनों एक दूसरे को छेड़ती रहती हैं, कुछ न कुछ मजाक मस्ती करती हैं, और फिर रूठना मनाना चालू रहता है। फिर ऋता अब प्रातः साय संध्या करने लगी। अब ऋता तो उसने तो ये सब सीखा है कि हमने किस तरह से भगवान को स्मरण करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो वो सुबह और शाम को भगवान का ध्यान करती हैं, हवन करने भी बैठती हैं और हवन भी करती हैं। ऐसे समय में यदि ऋतु उसे मिलने जाती है तो ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मतलब सुबह शाम अगर भगवान की ध्यान में या जब पूजा करने बैठी होती है, उस वक्त अगर ऋता वहाँ आती है तो उसको उसका इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ऋतु तो अपने काम में है। एक दिन ऋता हवन कर रही थी, अतः ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा देर तक करनी पड़ी। अब वहाँ पर वो हवन करने बैठे तो हवन में तो टाइम लगता ही है। तो हवन के पश्चात ऋता ने अपनी सखी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। ऋता ने तो फिर बोला कि तुम बहुत ही अच्छे से प्यार से उसका वेलकम किया।
घर बाहर तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल पूछा। ऋतु ने सब कुछ बताया और फिर एकाएक कहने लगी कि तुम्हें इस तरह समय नष्ट करने का शौक क्यों पैदा हो गया है। मीन्स ऐसे हवन करना, संध्या करना, ये सब करने में टाइम वेस्ट है, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। साइंस के विद्यार्थी के पास नष्ट करने के लिए समय होता कहाँ है। मीन्स हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं दोनों, तो फिर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम भगवान का हवन करने एक एक घंटा बैठें, फिर पूजा पाठ करें हर सुबह शाम दोनों टाइम। तो ये सब टाइम हमारे पास नहीं होता है। उसे तो आँख झपकने के लिए भी मुश्किल से समय मिलता है, मतलब आराम करने का भी टाइम नहीं है। तो एक तुम हो जो कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो। और तुम कैसी लड़की हो कि संध्या में, पूजा पाठ में, हवन में कितना ज़्यादा टाइम तुम इसमें वेस्ट कर रही हो, और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिस ऐसे भगवान का नाम लेना जहाँ जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ईश्वर के लिए तुम इतना सारा टाइम कैसे वेस्ट कर सकती हो। यह ईश्वर नाम की चीज़ क्या है? ईश्वर होता क्या है क्या? तुमने कभी देखा है? तो ये सब कहकर उसको बोलती हैं। तो ऋता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि किसने रची है? फिर ऋता ऋतु से कहती है, अगर तुम ये कहते हो कि ईश्वर है ही नहीं तो ये संसार को रचा किसने है? ऋतु ने उत्तर दिया कि यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी है और गति है। पता नहीं कब यह गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण ही कुछ बन गया, और कहीं कुछ स्वयं यह सब कुछ बन जाता है सो बन गया। इसे बनाने वाला कोई नहीं है। मतलब ये धरती, ये पेड़, ये पौधे, ये हवाएं सब अपने आप ही बनता है। इसमें कोई ईश्वर का देन नहीं है, या ईश्वर ने ये सब कुछ नहीं बनाया है। इसमें क्या गर्मी पैदा होती है और कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और इसलिए कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। ऋता ने कहा कि तुम्हारे भ्रम को मैं कल दूर कर दूंगी। तुम जो ये सोच रही हो कि सृष्टि अपने आप ही रच गई है, अपने आप ही बन गई है, तो ये जो तुम्हारा विचार है ये मैं कल तुम्हारे मन से निकाल दूंगी। आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज तो तुमने बहुत मेरा वेट किया ना, मैं हवन में बैठी थी तो प्यार की बातों का समय नहीं मिला। अब जो समय है उसे भी गंभीर और नीरस बनाकर तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ूंगी। मीन्स आज हमारे बीच में बहस हो गई है ईश्वर के बारे में, तो मैं और तुम्हें बताकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ या मूड बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आज तुम जाओ, हम कल बात करेंगे। इसके बाद उन दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद और कुछ छेड़खानियाँ की, कुछ खाया पिया और फिर ऋतु अपने घर चली गई। ऋतु के चले जाने पर ऋता ने काफ़ी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया, और अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले अपनी पढ़ाई के कमरे में टांग दिया। मीन्स एक पिक्चर बड़ी बनाई और उसके बाद उसने अपने कमरे में लगा के रख दी कि ऋतु आए उससे पहले मैं उसको टांग दूँ। अपने आप वह लेट गई और वो वहाँ पर सो गई। ऋतु जब वहाँ आई तो उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी। जब ऋतु आई तो वो वहाँ पर देखती रह गई, इतना सुंदर चित्र था, है ना। तो उसकी दृष्टि चित्र पर पड़ी। ऋता को उठाकर उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया। ऋता को उसने, क्योंकि वो तो वहाँ सो गई चित्र रखकर, तो उसको उठाकर अपने फ्रेंड को पूछती है कि ये चित्र, ये पिक्चर किसने बनाई। यह तो बड़ा सुंदर है। ऋता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया, ये तो किसी ने नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया। अपने आप? ऋतु ने आश्चर्य से पूछा, अपने आप? ऋता बोली, हाँ ऋतु, उन पास में रखे हुए कागज़ों में गर्मी और गति आ गई तो एक जगह यह कागज़ उड़कर मेज पर चला गया, और उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी लगी और उस गर्मी से उनके अंदर शक्ति आ गई। मतलब तुम कहती हो ना गर्मी आने से शक्ति आ जाती है और वो अपने आप मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ बन जाता है, तो वैसे ही वो पेपर में गर्मी आई, जो अंदर का कबर्ड में मैंने कलर्स रखे थे उसमें गर्मी आ गई, और
गर्मी आने की वजह से वो बाहर निकल गए और उसमें शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज़ पर गिर पड़े और उस पर फैल गए और यह चित्र बन गया। मीन्स अपने आप ही वो चित्र बन गया। ऋतु ने कहा कि मुझसे उपहास मत कर, मतलब मजाक मत करो, सच बता कि यह चित्र किसने बनाया। ऋता ने कहा कि सच ही तो है, बता रही हूँ कि यह अपने आप बन गया। ऋतु झुंझला उठी, मीन्स गुस्सा आ रहा है, और बोली कि तू मुझे बुद्धू बना रही है, यह बात स्वयं कैसे हो सकती है। ऋता बोली, तुम तो व्यर्थ ही बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई। तुमने कल कहा था ना कि ये संसार, ये सृष्टि अपने आप बन गई है। उसमें गर्मी आने से अपने आप बन जाती है, उसमें शक्ति आती है और अपने आप बन जाता है कुछ ना कुछ। तो यदि गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है, तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? तो उसको समझ आया, है ना। ऋता के इस तर्क को सुनकर ऋतु की समझ में यह बात आई कि इस दुनिया को भी कोई बनाने वाला है। इस बनाने वाले को ही लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। यह सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है और अंत में उसी की इच्छा से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। So I hope you understand the story. Now read it yourself also and then I'll give you the question answer of this lesson. Okay? Bye.